पुनः निर्माण थोड़ी होगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये मानव शरीर पुनः न मिले। भाई भाई को मार रहा है, शिष्य गुरुजनों को मार रहा है, पूज्यजनों को लोग मार रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मानव शरीर पुनः न मिले। केशव बस इतनी कृपा करो। मेरी एक इच्छा है और मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करते ही हैं लोग। तो आप करोगे? भगवान बोले बिल्कुल करेंगे। क्या चाहते हो? बोले सरकार एक मेरी बेटी है, उसका विवाह मैं करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि इतने बूढ़े हो गए, बिटिया बड़ी हो गई होगी और आज तक ब्याह नहीं किया। बोले महाराज कोई सुयोग मिला ही नहीं, बर जब तक बर सुयोग न मिले बिटिया का विवाह कैसे कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि बिटिया इतनी तुम्हारी पढ़ी लिखी, इतनी सुंदर सुयोग्य है कि आपके लिए बिटिया के लायक अनुरूप कोई बर ही नहीं मिला। बोले महाराज 3 प्रकार की डिग्री कर रखी है, माने 3 प्रकार की मास्टर डिग्री हैं। कौन कौन सी? बोले इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भागवती सात्वत पुंगवे विभूमि। 3 प्रकार की मास्टर डिग्री कौन सी है? बोले पहली डिग्री है लोकैष्णा, संसार को त्याग करके मेरी मति, मेरी बिटिया कौन है? मति बुद्धि। लोकैष्णा नहीं इसके अंदर, और वित्तैष्णा कोई धन की चाह नहीं, और पुत्रैष्णा तो है ही नहीं क्योंकि हमने बाल ब्रह्मचारी पन का एक हमने प्रण लिया है। तीनों प्रकार की तृष्णाओं से परे इसको रखा है। अब केवल एक ही इच्छा है कि बस आप इस बुद्धि रूपी बिटिया को अपनी शरण में रख लीजिए। एक त्रिभुवन कमनीय तमाल वर्ण स्वरूप आपको मेरा प्रणाम। आपने मेरी प्रतिज्ञा के लिए सत्य किया, अपनी प्रतिज्ञा को अपने झुटला दिया। आप भक्तों के अधीन होते हैं, भक्तों के लिए आप क्या क्या नहीं करते हो। प्रभु आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बहु प्रकार से, अनेक प्रकार से महाराज 11 श्लोकों में स्तुति गा करके अंतिम समय अपने प्राणों की आहुति प्रदान कर दी और शरीर को त्याग दिया। सीधे भीष्म पितामह भगवत धाम को प्रस्थान करके पांडवों ने तर्पण किया। बहुत दुखी भय। इसके बाद में सज्जनों, अब भगवान द्वारकाधीश ने पांडवों से कहा कि युधिष्ठिर भैया अब केवल मेरी इच्छा है, 7 महीने हो गए, महाभारत का युद्ध हो गया, तुम विजयी हो गए, राजा बन गए, आप कहो तो हम द्वारिका चलें। भगवान आए तो अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने कहा मैं भी चलूंगा। उद्धव जी, सात्विकी इत्यादि आए और द्वारका जी में जैसे ही ठाकुर जी आए तो 5 जन संघ की ध्वनि कर दी प्रारंभ। मूल द्वारका गए ना आप लोग, यहाँ से 15-20 किलोमीटर पूर्व में ही मूल द्वारका है। जहाँ भगवान आए थे तो भाग करके आए क्योंकि सुरक्षित लोगों को करना था, तो भागते भागते आकर के यहाँ से पोरबंदरम और द्वारका जी के बीच में ठाकुर जी रुके थे। वहाँ मंथन किया तो भगवान ने विचार किया कि जरासंध से सुरक्षित नगरी में पहले बनाऊं। तो जल से बढ़िया कोई है ही नहीं, क्योंकि पुल का निर्माण करने की उस समय कोई प्रथाएं ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। भगवान राम ने तो कर दिया पर जरासंध नहीं कर पाएगा। तो अपनी पूरी की पूरी जितनी मेरी फौज है उनके लिए मैं वहाँ रुका दूं पहले। तब भगवान ने वहाँ विचार करके कुछ दिन तक वहाँ रुक करके द्वारका का निर्माण किया जल के अंदर। पर भगवान, क्योंकि अब भगवान तो गए, जल के अंदर व्यवस्थाएं थी, कोई सब लोग देख न लें इस रास्ते को, इसलिए भगवान का दरबार इसी जगह लगता था जहाँ द्वारका के नाम से आप लोग दर्शन कर रहे हो। तो यहाँ बाहर के राजा आते थे, सभा लगती थी और इसके बाद में ठाकुर जी पर डे जाते थे, जिसको हम भेंट द्वारका के नाम से जानते हैं। बोलो द्वारकाधीश की जय। जो 5 जन संघ की ध्वनि करी महाराज, सब लोग गदगद हो गए। आ गए कौन? बोलो द्वारकाधीश की जय। 7 महीने के बाद ठाकुर जी आए हैं महाराज। सबका अभिवादन स्वीकार किया और भगवान अंतापुर में पधारे। इस प्रकार से द्वारकाधीश द्वारका जी में आ गए। उधर क्या घटना भई, जिस बालक की अपन चर्चा कर रहे थे उसका जन्म हुआ।
विष्णुरात इसका नाम है। पर बालक विष्णुरात सब जगह देख रहा है, जो मैया के उदर में मेरी रक्षा कर रहा था वो कहां गया, ये नहीं है। अंत में जाकर के जब देखा कि हाँ भगवान कृष्ण की छवि को निहार करके यही मेरे रक्षक हैं, परता ईक्षता इति परीक्षता, तभी से संसार के लोग इनको परीक्षित कहने लगे, परीक्षा करने के कारण कि यही जीवन धन है, मेरे रक्षक हैं। इसलिए परीक्षित जी महाराज यहाँ पर आई, जन्म लेकर के कुंडली दिखाई, बहुत प्रभावशील हैं। पर एक अपराध, एक बार किसी संत ब्राह्मण का अपराध होगा, इनको सर्पदंश का साप लगेगा, सर्पदंश तो करेगा, परंतु पूर्व में भागवत की कथा सुनने के कारण इनको इनकी अधोगति नहीं होगी, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। विदुर जी ने आकर के युधिष्ठिर गांधारी को मुक्ति दिलाई और लौट करके अर्जुन यहां से द्वारका जी से गए। बोले नहीं, रो रहे हैं, क्योंकि भगवान लीला संवरण करके सुधाम को चले गए थे। तब आकर के अर्जुन से बार बार युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? क्या आगम्य का गमन किया, गैया की रक्षा नहीं कर पाए, वीरों से हार गए, योद्धाओं से हार गए तुम, कहीं कृष्ण द्वारकाधीश से कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया? सुनते ही रो पड़े और कह दिया,